स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी लोग आ जाएं, जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे, फिर जो है आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज का जो है ये आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट 6। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं पेपर में, वही क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, ठीक है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को जल्दी से जल्दी, फिर जो है आपकी क्लास को स्टार्ट करें। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, कर दीजिएगा। सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो भाई क्लास को, और बता दो जो हमारी आवाज़ है बिल्कुल क्लियर है या फिर नहीं, बताओ। चलिए भाई, ठीक है, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। बताओ, क्लास को करेंगे स्टार्ट, सभी लोग आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी की सारी क्लास, सभी को आना है, ठीक है भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सभी लोग शेयर कर दो क्लास को। ठीक है, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया, आप सभी को राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन जो आपका दिया गया आपको बताना है, यहाँ पर राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। आपसे कहा गया है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए अघोष होता है, बी सघोष, अल्प प्राण या फिर आपका महाप्राण। एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को और जल्दी से बता दें, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा भाई क्लास को फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। बताओ क्या राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। बताओ यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। अगर आपसे कहें अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। अघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। आपसे कहे क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, ठीक है। इस चीज को याद रखें, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, इस चीज को आपको याद रखना है। ये हो गया पहला दूसरा। अगर कहें सघोष क्या होता है तो बताओ, तो याद रखना प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, क्योंकि पहला दूसरा इसमें हो रखा है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर ये क्या होता है, आपका सघोष होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे अल्प प्राण और महाप्राण पूछे, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा अक्षर, कौन सा, दूसरा और चौथा अक्षर, इस चीज को याद रखना है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, आपसे कहा गया है यानी कि हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका अघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अघोष, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, ठीक है। सभी लोग याद रखेंगे। आरती यादव जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आगे चलें, चलो भाई। दिया गया श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। विराम चिन्हों की बात कर रहा है, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर आपका चीनी। जल्दी से बताएं, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। तो याद रखेंगे जो आपके ब्राह्म चिन्ह हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से। और हिंदी में ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी होती है, अगर आपसे पूछे हिंदी में ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी होती है तो 20 होते हैं। कितने होते हैं, 20 आपके ब्राह्म चिन्ह होते हैं, इस चीज को याद रखें, ठीक है। हिंदी में ब्राह्म चिन्ह कितने होते हैं, 20 होते हैं, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, अगला दिया गया है कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उदाहरण चिन्ह, पुनरुक्त सूचक चिन्ह, अल्प विराम या आपका टीका सूचक। बताओ, आपसे कहा गया कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, बताओ तो किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, सभी को बताना है, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा।
क्या कहा गया है? कबीर बाड़ी के डिटेक्टर थे। यहाँ पर जो आपका होगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि उदाहरण चिन्ह। और उदाहरण चिन्ह का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उदाहरण चिन्ह, बिल्कुल राइट आंसर। अगला दिया गया उपसर्ग वह शब्दांश है जो, ऑप्शन ए दिया गया है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे, या शब्द में कहीं भी नहीं जुड़ सकता। उपसर्ग क्या होता है सभी को पता है। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि उपसर्ग वह शब्द होता है शब्द के जो आगे लगता है। उपसर्ग यानी कि किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, और जो आपका प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के बाद यानी कि पीछे जुड़ता है। कहाँ पर? बाद में या पीछे जुड़ता है। ठीक है, और आपसे पूछा गया था आगे लगे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है आरती जी, याद रखें इस चीज को। आगे चलें। दिया गया आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताएं। आपका भविष्य उज्जवल हो प्रश्नवाचक है, निषेधवाचक, इच्छावाचक या आज्ञावाचक? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। बताओ, सभी लोग बताएं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ठीक है, आपका भविष्य, हमने आपसे कहा कि आपका भविष्य कैसा हो? उज्जवल हो। तो ये कैसा वाक्य हो गया बताओ? यानी कि इच्छा है ये हमारी। ठीक है, इच्छा सूचक, इच्छावाचक, यानी कि हमारी इच्छा क्या है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। आप, ठीक है, आगे चलें। अगला दिया गया, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताना है। ये आपका सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर आपका मिश्रित वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे यहाँ पर कहा गया है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ है। बताओ, जल्दी से बता दें सभी लोग। और आपको बता दें आपकी डेली क्लास 10 बजे चलती है, तो डेली आया करें क्लास में। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया, क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द बताना है। एक होता है व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 3 होते हैं ना, योग, यौगिक, योग, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया? योग रूढ़। पीला होगा, चक्रपाणी होगा, दूध वाला होगा या फिर आपका नैन होगा? बताओ, यानी कि योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी तीसरे का, ठीक है, और इशारा करते हो, कोई तीसरा अर्थ भी करते हो। चक्रपाणी, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? चक्रपाणी, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक होता है आपका रूढ़, जिसको हम तोड़ ना सकें, जिसके हम खंड ना कर सकें। एक शब्द होता है आपका रूढ़, यानी कि जिसको तोड़ ना सके, जिसके खंड ना किए जा सके। जैसे हमने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है कान। अब कान को अगर हम तोड़ेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा? का प्लस आ प्लस ना प्लस आ, है ना? नहीं निकलेगा ना। जैसे हमने आपसे कह दिया घर, घर को तोड़ने पर कोई अर्थ प्रकट हो रहा है? नहीं हो रहा है। बोल दे काम, तो क्या होगा? कोई अर्थ जिससे प्रकट ना हो, वहां पर क्या होगा? आपका रूढ़ शब्द। ये आपका योग रूढ़। और एक होता है आपका यौगिक। क्या होता है? यौगिक, जिसका संधि विच्छेद किया जा सके, वो आपका होता है यौगिक। ये भी याद रखना है। आगे चलें। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? आपसे पूछा गया। जैसे घनेरा, सवेरा, ममेरा और इनमें से कोई नहीं। घनेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका घन प्लस एरा, है ना। अगला है सवेरा, सब प्लस एरा, ये भी हो जाएगा भाई। अगला है ममेरा, मम प्लस एरा। तो भाई ये तो सारे के सारे हैं, यानी कि जो ऑप्शन आपका होगा वो क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस चीज को याद रखना है। अगला दिया गया, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? आपसे क्या कहा गया है? राज्यपाल में आपको संज्ञा बतानी है। बताओ। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यानी संज्ञा क्या होता है? किसी विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि चीजों का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के आपके 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और एक होता है आपका द्रव्यवाचक। ठीक है। और आपसे पूछा गया राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 9। बताओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जाति, यानी कि जो आपका राज्यपाल है ये पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है, इस चीज को याद रखें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखें। आगे चलें। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? शिशु, भक्ति, पुस्तक या फिर आपका प्राण। आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है? वो शब्द आपको बताना है जो सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। बहुवचन में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? आपसे करते हैं हम। होश हो गया, जैसे आपका आंसू हो गया, जैसे आपका दर्शन हो गया, जैसे आपका हस्ताक्षर हो गया, जैसे आपका आशीर्वाद हो गया। ठीक है, इसके बाद और कौन कौन से होते हैं एक बार बताओ। जैसे हम आपसे कहते हैं बाल हो गया, क्या हो गया? बाल। आपसे बोलते हैं समाचार। ठीक, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो काहे में, बताओ, जो काहे में प्रयोग होते हैं? आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और आपसे पूछा गया था इसमें से कौन सा है जो सदा बहुवचन में रहता है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा? प्राण। एक यहाँ पर शब्द दिया गया है प्राण। अब देखो, एक शब्द और होता है जिसे हम बोलते हैं भाग्य। क्या बोलते हैं? भाग्य। ये सारे के सारे आपके काहे में प्रयोग होते हैं? तो याद रखना, ये आपके बहुवचन में, सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? जैसे होश हो गया, आंसू हो गया, दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, आशीर्वाद हो गया, बाल हो गया, समाचार हो गया और आपका भाग्य हो गया। ठीक है, याद रखोगे? बताओ। आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप या आय। बताओ। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपसे ये पूछा गया, तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन डी हो जाएगा, आय। बिल्कुल रूप आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका आय। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका आय, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया, संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा शब्द शुद्ध है? आपसे ये पूछा गया। धन से धनिक होता है, सुख से सुखी होता है, दिन से दैनिक होता है, बंगाल से बंगाली होता है। आपसे क्या पूछा गया है? संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूछा है। क्या हो जाएगा? तो याद रखना, यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपसे अशुद्ध पूछा था, यानी ठीक है, धन से धनिक नहीं होता, याद रखें। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, अलका कनौजिया जी। भाई आपको भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। अगला दिया गया, राम कलम से लिखता है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? आपसे ये पूछा गया। क्या कहा गया है? राम कलम से लिखता है, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? करण का, कर्म का, कर्ता का या आपका अपादान का। बताओ। सभी लोगों बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर बता दो भाई जल्दी से, क्या हो जाएगा? बताओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करण कारक, यानी कि से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से लिखता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, करण। ठीक है, क्या हो जाएगा? करण हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर याद रखें। आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? आपसे ये पूछा गया है। क्या कहा गया है? शुद्ध शब्द। ऑप्शन ए नुपुर होता है, नुपुर होता है, नुपुर होता है या आपका नुपुर होता है। बताओ।
आपसे क्या कहा गया, आपसे शुद्ध शब्द यहां पर पूछा है, कौन सा हो जाएगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ, सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर नुपुर होता है, यानी कि नुपुर को हिंदी में क्या अपन लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं घुंघरू। घुंघरू, ठीक है, नुपुर को क्या बोलते हैं, घुंघरू। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दिया गया तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ बताना है। तीनों लोकों में मथुरा ना होना, मथुरा का बखान तीनों लोकों में हो, सबसे निराला या बहुत सुंदर मथुरा होना। आपसे क्या कहा गया है, तीन लोक से मथुरा न्यारी। ठीक है, अब यहां पर आपको राइट आंसर बताना है 15 नंबर में क्या हो जाएगा, यानी कि जो सबसे निराला है, ठीक है, तीन लोक से मथुरा न्यारी, सबसे निराला यानी कि सबसे अलग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा अलका जी। ठीक है भाई आरती जी। अगला क्वेश्चन दिया गया, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द बताना है। मुमुक्षु होगा, युतसु होगा, स्वेदज होगा, सुग्रीव होगा, बताओ जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपसे पूछा गया युद्ध की इच्छा रखने वाला कौन होता है, तो सभी को बताना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये युतसु। सुग्रीव क्या होता है, जिसकी गर्दन कैसी होती है, लंबी होती है। स्वेदज किसे कहते हैं, पसीना होता है, इसको बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वेदज। ठीक है, यहां पर जो आपका लेकिन राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, यह चीज को याद रखें। अगला क्वेश्चन दिया गया, युद्ध की इच्छा रखने वाला, भाई सेम क्वेश्चन है, 16 नंबर रिपीटेड। 17 नंबर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उन्नति, संसार, सदाचार, पितृण, बताओ आपसे क्या कहा गया है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, और जौन सा नहीं है वही आपको बताना है। तो याद रखें, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहां पर याद रखें, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, पितृण क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 18। आपसे कहा गया तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद, या आपका नवीन अर्थ, बताओ आपसे क्या कहा गया, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर बताना है, जल्दी से बता दो। जल्दी से बताओ, और सभी लोग भाई शेयर भी करते रहें, ठीक है, जिससे कि पता चले कि आपकी जो क्लास होती है 10 बजे सीटेट की, और डेली चलती है, एक भी दिन आपका गैप नहीं होता है क्लास में, और आप लोग आया करें क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि आपसे तत्पुरुष समास का प्रधान पद पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए, यानी कि जो आपका दूसरा पद होगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया, श्वास अंगुरिन को काटी काटी के खात विदारत में रस है, क्या कहा गया, स्वान अंगुरी को काटी काटी के खात विदारत में कौन सा रस है। भयानक रस होगा, रौंद रस होगा, करुण रस होगा, या विभत्स रस होगा। ठीक है, यानी कि जो कुत्ता है उंगलियों के कैसे खाता है, काट काट के खा रहा है। ठीक है, समझ लीजिएगा, और क्या आता है, पानी आ रहा है उसके मुंह में, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई, भयानक रस, क्या होगा, नहीं विभत्स रस, यानी घृणा हो रही है देख के, हमें क्या हो रही है, घृणा हो रही है। किसी के मुंह में तो पानी आ रहा है और किसी को घृणा हो रही है भाई। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विभत्स रस। याद रखें सभी लोग, आगे चलें। दिया गया है, जिस छंद में वर्णित या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद, या इनमें से कोई नहीं, बताओ
आपसे क्या पूछा गया है? जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह कौन सा छंद कहलाता है? बताओ। सी, मुक्तक छंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुक्तक छंद। ठीक है, ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी। निराला की एक कविता है, निराला जी की एक कविता है, ठीक है, आपको पता होगा निराला जी की कविता। कौन सी? जूही की कली। ये भी आपका मुक्तक छंद में ही है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, आगे चलें। बताओ, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया, मैया मैं तो चांद खिलौना लायो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए होगा श्लेष, ऑप्शन बी होगा उत्प्रेक्षा, सी होगा रूपक और ऑप्शन डी होगा उपमा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लायो, बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। श्लेष अलंकार में क्या होता है? चिपकना, यानी कि पास पास, जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया उदाहरण के लिए चिपकना। आपसे कहें उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी चीज की संभावना हो रही हो, ठीक है। आपसे कहें यहाँ पर जो आपका उपमा अलंकार होता है, उपमा में क्या होता है? किसी चीज की तुलना की जाती है, ठीक है। और आपसे पूछा मैं तो चंद खिलौना लायो, यानी कि क्या कह रहा है बताओ? रूप, यानी कि चांद से, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूपक। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 21 में सी हो जाएगा। या मुरली मुरलीधर की आराधना, पंक्ति में अलंकार है धरी आराधना धरोगी। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या फिर आपका यमक, बताओ, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 22। सभी को बताना है, एक बार बता दीजिएगा। बताओ, या मुरली मुरलीधर की आराधना, अर्धना, अदनार, बताओ भाई अदनार क्या होता है? एक तो ओंठ होता है, मुरली कहाँ पर रखी जाती? ओंठों पर, है ना। अर्धना जिसे बोलते हैं, सॉरी अधरान, क्या होता है? मुरली। बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 22। ऑप्शन डी हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, इस चीज को याद रखें। आगे चलें। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, क्या कह रहे हैं? राम ने कहा कहाँ जा रहा है? वह बाजार जा रहा है, ठीक है। अगर वह है और आपसे कहा इस वाक्य में वह क्या है, अगर क्या कहा जाता है, यानी जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब आपसे राम ने कहा वह, राम ने कहा कि, अगर वह ना होता आपसे कहते सोहन बाजार जा रहा है तो बदल जाता। और आपसे क्या कहा गया वाक्य में कि वह क्या है, यानी कि जो शब्द संज्ञा, यानी कि सोहन की जगह क्या हो गया? वह है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह क्या है बताओ? संज्ञा होगा, विशेष सर्वनाम होगा, विशेषण होगा या फिर आपका अव्यय होगा? जल्दी से बताओ सभी लोग, बताओ, सभी को बताना है, जल्दी से बताइएगा। 23 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वनाम। वह यहाँ पर क्या है? सर्वनाम। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है बताओ, एक बार जल्दी से बताओ सभी लोग। आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया, मीरा से आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है, परिणामवाचक होगा, गुणवाचक, संख्यावाचक या आपका सार्वनामिक? जल्दी से बताओ, आपसे क्या कहा गया है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें आपसे विशेषण पूछा है, परिणामवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या फिर आपका सार्वनामिक? बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक है। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक है। और ये आपका काहे में आएगा? निश्चित परिमाणवाचक में। काहे में आएगा? निश्चित परिमाणवाचक में, ठीक है।
इस चीज को याद रखना। परिमाणवाचक में दो होते हैं, एक आपका अनिश्चित परिमाणवाचक और एक आपका निश्चित परिमाणवाचक। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है भाई। इस चीज को याद रखना। आगे चलें, बताओ। दिया गया सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? क्या कहा गया? सब कुत्ते कैसे दौड़ रहे हैं? एक साथ। गुणवाचक होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा, परिमाणवाचक होगा या फिर आपका सार्वनामिक होगा? जल्दी से बताओ। यानी कि सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं। बताओ क्या हो जाएगा? यानी कि सबसे किसी संख्या का बोध तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर ना ही आपका गुण आ रहा है, ना ही आपका परिमाण है, ना ही आपका सर्वनामिक है। यानी कि सब कुत्ते, अब किसी कुत्तों की संख्या निश्चित तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक है। क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर आपसे कहते 10 कुत्ते तो निश्चित संख्यावाचक, और ना होता 10 कुत्ते, परिमाणवाचक दिया जाता तो परिमाणवाचक होता, और परिमाणवाचक में काहे में चला जाता? निश्चित परिमाणवाचक में। लेकिन यहाँ पर सब कुत्ते दिया गया था तो अनिश्चित। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अगला दिया गया, गाड़ी चलने लगी, इस वाक्य में क्रिया का रूप बताएं। द्विकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर आपका प्रेरणार्थक क्रिया। सोचकर आंसर बताइएगा। आपसे क्या कहा गया? गाड़ी चलने लगी। इस वाक्य में क्रिया का रूप बताना है, बताओ। देखो, जहां पर दो क्रियाएं एक साथ दी जाएं, क्या हो? जहां पर दो क्रियाएं एक साथ दी जाएं, अब देखो एक चलना और एक लगना। ठीक है, ये दो क्रियाएं दी गई हैं, चलना और लगना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। यानी कि जहां पर दो क्रियाएं एक साथ आपको प्रदर्शित हो जाएं, मिल जाएं, वहां पर क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त क्रिया। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन वाच्य का भेद नहीं है? आपसे ये पूछा गया। एक आपका होता है भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और आपका गुण। बताओ। वाच्य 3, भाववाच्य, कर्मवाच्य और कृतवाच्य। और आपसे पूछा गया कौन वाच्य का भेद नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27 में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, सीधी सी बात है, गुण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखें। आगे चलें। अगला दिया गया, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या प्रविशेषण? धड़ाधड़, बताओ। लगातार, निरंतर, जल्दी से बताओ, यहां पर क्या हो जाएगा? हाँ, क्रिया विशेषण रूप है। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर जो लोग बताए हैं, ऑप्शन आपका ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 29 नंबर, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास है? लड़का भूख से अधमरा हो गया। क्या दिया गया? लड़का भूख से अधमरा हो गया। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है। ऑप्शन डी है, उठो दिया बत्ती का समय गया। उठो दिया बत्ती का समय गया, यानी कि सीधी सी बात है, सुबह आ गई। बताओ, आपसे कर्मधारय समास का उदाहरण पूछा था। अब देखो, आपसे कहें भला बुरा, ठीक है, ऊंच नीच, दिया बत्ती, बीच में आपका योजक चिन्ह है, तो यहां से तो प्रदर्शित होता है, ये तो आपका द्वंद्व समास है। बात करें ऊंच नीच, इसमें भी आपका द्वंद्व ही तो समास होगा। भला बुरा कहें, इसमें भी आपका द्वंद्व ही तो समास होगा। बचा है आपका अधमरा। अधमरा यानी कि आधा है जो मरा। क्या है? अधमरा क्या होता है? आधा है जो मरा। ठीक है, आधा है जो मरा।
आधा है जो मरा, वही तो है अधमरा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मधारय समास। इस चीज को याद रखना है। आगे चलें, अगला दिया गया 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्ति त्रुटिपूर्ण है? क्षर अक्षर, समास व्यास, स्वल्पायु चिरायु, स्वल्पायु चिरायु, आहार और बिहार। आपसे क्या पूछा गया है कि त्रुटिपूर्ण विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है आपका, और राइट आंसर बताना। बताओ क्या हो जाएगा, आहार बिहार, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी यही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। क्या हो जाएगा, आहार बिहार। इतने ही क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन अपन लोग ने कर लिए। आपको बता दें जो आपकी ये सीटेट की क्लास है 10 बजे डेली चला करती है, तो सभी लोग आया करें इस क्लास में। इसके बाद 1 बजे आपकी ईबीएस की क्लास चलती है। ठीक है, ईबीएस की क्लास शिवजीत सर जी के द्वारा। ठीक है, इस क्लास में भी आना है। उससे पहले आपकी 12 बजे कंप्यूटर की क्लास चल रही है, और वो भी आपका फर्स्ट से। आज आपके एमसीक्यू आपको लगाने वाले हैं। ठीक है, पीवाईक्यू भी मिलेंगे इसी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर से, तो आएगा एक एक क्लास में ही सारे के सारे क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम बात करें तो 5 बजे 5 PM पर सभी को आना है सामाजिक अध्ययन में। ठीक है, सामाजिक अध्ययन। जो लोग फर्स्ट सेम में हैं तो वो लोग आए भाई। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान की क्लास में। अपने भाइयों बहनों को भी शेयर कर दें क्लास को, और बता दें कि भाई इस टाइम पर आपको आना है। ठीक है, तो ये आपकी क्लासें चलती हैं। इसके बाद इसमें और भी क्लासें चलती हैं। ठीक है, तो सारी क्लासों में आया करें भाई। अभी हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू। और अब हम चलते हैं, फिर आपको मिलेंगे 12 बजे कंप्यूटर की क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।